नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शनि के मंदे हालातों के। शनि के जो मुख्य निशानियां होती हैं वो हम कैसे पहचानें। देखिए, शनि ग्रह, शनि जैसा कि हम जानते हैं शनि कर्म के देवता हैं और हमारे कर्म को दर्शाते हैं। जो हमने कर्म किए हैं, चाहे पूर्व जन्मों के कर्म हो, चाहे इस जन्म के कर्म हम किस तरह से कर रहे हैं, वो शनि देव दर्शाते हैं। अब शनि देव जब हमारी कुंडली में कहीं पर मंदे होंगे तो उसकी मुख्य निशानियां कुछ जाहिर होती हैं। कुछ निशानियों से इंसान पहचाना जाता है कि बंदे तेरा ये शनि खराब है, तेरी कुंडली में शनि खराब है। उसकी निशानियां क्या होती हैं वो समझिए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें शनि मंदा, देखिए अच्छे शनि की निशानियां तो यही होंगी कि इंसान बहुत तरक्की करेगा, इंसान हर जगह अपने कर्म के प्रति सजग रहेगा, कर्म निष्ठावान रहेगा, यानी कि एक अपना पूरा अच्छा परफॉर्मेंस देगा और उस परफॉर्मेंस का उसको लाभ भी मिलेगा। यानी कि जो उसने काम किया, मान लीजिए उसने 1 घंटे काम किया और उसने 1000 रुपये का काम किया तो 1000 से ऊपर ही कमाएगा, कम तो वो नहीं कमाएगा। यानी कि उसके कर्म का उसको फल मिलेगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि मंदा है, आप बिना कुंडली देखे किसी व्यक्ति के शनि के मंदे होने की निशानियों को कैसे पहचानेंगे, ये समझिए। देखिए, शनि की अगर हम आशियाओं को जानें तो शनि की आशियाएं जूता है, लकड़ी है और आपके घर खड़ी हुई गाड़ियां हैं, मशीनरी है, चाहे वो किसी भी तरह की मशीनरी हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन, मोटर, आपके घर खड़ा हुआ कोई वाहन, ये सब शनि की कारक वस्तु हैं। आपके घर में पड़ा हुआ पुराना लोहे का सामान जैसे कि संदूक वगैरह, आपके घर में पड़े हुए जूते, बिखरे हुए जूते चप्पल, पता नहीं लोग ऐसे जूते चप्पल इकट्ठे करके रखते हैं कि पता नहीं कि जब मौका आएगा तो सबको धागे में बांध के, रस्सी में बांध के किसी के गले में पहनाएंगे। इस तरीके से लोग जूते इकट्ठे करके रखते हैं, चाहे वो किसी के काम के ना हो, पर घर में ऐसे पड़े मिलेंगे कि पता नहीं किस मौके के लिए उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। जब शनि किसी का मंदा होता है तो ऐसे व्यक्तियों के घर में आप जाएंगे तो जूते चप्पल जो होंगे जगह जगह आपको बिखरे हुए पाए मिलेंगे। और जब किसी का शनि मंदा होगा तब पहली उसकी मुख्य निशानी यह है कि शरीर में किसी ना किसी तरह का दर्द, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, यानी कि शनि अगर पीड़ा देता है तो इंसान के शरीर में दर्द रहता है। अब ये दर्द एक शारीरिक होता है, एक दर्द होता है मानसिक। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर मंगल बद भी है, यानी कि मंगल भी नेगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में अकारण बहुत सी मृत्यु होती हैं। बहुत से लोग, यानी कि उसके परिवार का एक भरा फूलता परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं मृत्यु भोगता है। उसके परिवार के बड़े बुजुर्ग मरते हैं, उसके परिवार के जवान लोग मरते हैं, यानी कि मृत्यु का दर उसके परिवार में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ मंगल बद के साथ हम शनि को भी कंपेयर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर शनि मंदा है और आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, और आप कहीं पर भी बंद गली के मकान में रहते हैं, यानी कि आपका नुक्कड़ का मकान है, लोग कहते हैं किनारे वाला मकान ले लें, पर जहाँ पर किनारे का मकान आ गया और बंद गली हो गई तो समझ लीजिए आपकी किस्मत भी वहीं पर बंद हो गई। यानी कि टी पॉइंट पर आपका ऐसा मकान है जो आगे से बंद है, लास्ट में आपका मकान है, तो समझ लीजिए यहाँ पर आपके शनि का मंदा प्रभाव आपके ऊपर है। अब कई बार आपने देखा होगा कि मकान बनाते ही इंसान के जीवन में दुखों के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ, नुकसान, झगड़े, फसाद, बेमतलब की चीज़ें उसके जीवन में खड़ी हो जाती हैं। तो बेटा, जब भी आपकी कुंडली में शनि खराब होगा तो समझिए कि जो शनि दीवारों का प्रतीक है, मकानात का प्रतीक है, वो जब आपकी कुंडली में खराब है तब आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करेंगे या शनि संबंधी चीज़ घर में लाएंगे, आप लकड़ी का फर्नीचर घर में लाए तब परेशानी, आप कोई गाड़ी लेकर आए उस समय तो मिठाई बांट ली, बाद में परेशानी, चाहे एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी खराब। ऐसे लोगों की बार बार गाड़ियां भी खराब होती हैं, बार बार उनके जूते चप्पल टूटते हैं, और ऐसे लोग शनि मंदे वाले अपने जूतों को कभी भी ख्याल नहीं करते हैं, उनके जूते खराब होंगे, उनकी हालात खराब होगी। और कभी कभी जब शनि मंदा होता है तब ऐसे केस में चाचा ताऊ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं, कहीं केस के चक्करों में पड़ जाते हैं, कहीं कुछ, यानी कि अपने लोगों से ही दुश्मनाई शुरू हो जाती है। जब किसी की कुंडली में शनि मंदा होगा तब ऐसा व्यक्ति घर में
उसके घर में ऐसे पुराने पुराने साजो सामान पड़े होंगे, जैसे कि संदूक पड़ा हो सकता है, कोई मोटर पुरानी पड़ी होगी, चलती ना हो पर घर में ऐसे संभाल के रखी होगी, पता नहीं इस मोटर को किसी रॉकेट में लगा के चंद्रयान बनाएंगे, ऐसे संभाल के रखते हैं कि मोटर हो गई, कोई मशीनरी हो गई, कोई वाहन हो गया। लोगों के घर में धूल पड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी कि पुराने औजार तक भी यहाँ पर मंदे शनि की निशानियाँ को दर्शाते हैं। अगर घर में आपके पुराने औजार पड़े हैं और जिनके ऊपर जंग लग गई है, यानी कि राहु चढ़ गया है, तब आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर शनि राहु का योग आपके जीवन में कैसी परेशानियाँ खड़ी करेगा। आप उनको साफ करिए, उनका ख्याल रखिए। अगर आप नहीं देना चाहते तो उनको कम से कम ख्याल तो रखिए। उनको ऐसे लावारिस मत छोड़िए, क्योंकि ये लावारिस छोड़ना और उनकी बेकदरी होना, इन औजारों की या इन मशीनरी की आपके जीवन की बेकदरी करना शुरू कर देता है। शनि ग्रह जब आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है तो ये चौतरफा मार करती हैं, क्योंकि शनि की मार चौतरफा होती है। इंसान एक जगह से अकेला मार नहीं खाता, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और अड़ोस पड़ोस हर जगह से वो मार खाता है। यानी कि कोई भी लाइफ का एरिया उसका सुख शांति वाला नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी बार बार खराब होती है, कहीं ना कुछ उसमें नुक्स निकल आते हैं। कभी इंजन खराब हो गया, कभी कुछ, यानी कि जो पैसा आप कहीं अच्छे कामों में लगाना चाहते थे वो आपकी गाड़ी की मरम्मतों में खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि के नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, जो आपके वाहन के सुख को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि शनि वाहन है, अगर यहाँ पर वो जो शनि की एक आशा है, अगर वो आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको परेशानियां दे रही है, हर समय कहीं ना कहीं आपको बीच रास्ते में रोक कर आपको परेशान कर देती है। बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ऑफिस जा रहे हैं तब गाड़ी खराब हो गई, तो समझ लीजिए आपका शनि मंदा है। जब कहीं पर भी परिवार में या आपकी आंखों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो समझ लीजिए शनि मंदा है। क्योंकि शनि जो है दृष्टि का भी कारक होता है, यानी कि आंखों की रोशनी। अगर आंखों की रोशनी कहीं पर खराब होती जा रही है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि खराब है। बार बार आपके पैरों में चोट लगती है, बार बार आपके पैरों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, तो बेटा समझ जाओ कि शनि आपकी कुंडली में मंदा है, जो इस तरह से अपने असर को जाहिर कर रहा है। जब शनि का प्रकोप ज्यादा होता है इंसान के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वो उम्र से बड़ा दिखाई देता है, उसकी हरकतें बहुत ज्यादा ऐसी होती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एज दिखाई देता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति को एंटीक चीजें कलेक्शन करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। शनि मंदे वाला पुराने सामान घर में इकट्ठे करके रखे होंगे, पता नहीं क्या क्या, उनको धूल मिट्टी चढ़ रही होगी, उनका ध्यान नहीं रखता होगा, पर इकट्ठे करने की आदत उसको जरूर होगी। शनि जब किसी का मंदा है तब ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत कंजूस बन जाता है। ऐसा कंजूस बन जाता है कि उसे कई बार बेदर्द या लापरवाह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार वो इतनी कंजूसी दिखा देता है कि किसी को अगर मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, परिवार में किसी की हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, तो वो तक भी वो पूरी नहीं करता है, यानी कि अपनी जिम्मेवारी से वो पीछे हट जाता है। जो लोग लॉटरियां या सट्टे में अपना पैसा लगाते हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि मंदा है तो ऐसे लोगों के बार बार लॉटरी या सट्टे में नुकसान होते हैं, और ऐसे नुकसान की भरपाई करने के लिए वो एक बार पैसा लगाता है, फिर पैसा लगाता है, जो पैसा गया है उसको निकालने के लिए फिर वो पैसा लगाता है, और ऐसे बार बार पैसा लगाते लगाते वो नुकसान के दलदल में धंसता जाता है। यानी कि उसके जीवन में जो पैसा उसने अपना इकट्ठा कर रखा था वो सारा का सारा वो ऐसे ही नुकसान कर देता है। जब कहीं पर भी शनि, राहु या फिर बुध आपकी कुंडली में एक साथ मंदे हों तो ऐसे केस में इंसान मंदभाग कहा जाता है, यानी कि उसका जो एक किस्मत का पैमाना है बहुत ही कम होता है। उसकी लाइफ में हर जगह उसको असफलताएं मिलती हैं, क्योंकि कर्म करेगा, कर्म का फल नहीं मिलेगा। दिमाग का इस्तेमाल करेगा, जो कि बुद्धि है, यानी कि आपका दिमाग बुध, वो कहीं पर काम नहीं करेगा। और दिमाग में कहीं ऐसे फैसले जरूर आएंगे आपके दिमाग में जो हमेशा नुकसान देने वाले होंगे, यानी कि अचानक आने वाले फैसले। राहु मंदे की निशानियाँ, जब राहु, बुध, शनि ये तीनों का प्रभाव मंदा होगा तो ऐसा व्यक्ति हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऐसे ऐसे फैसले करता है जिससे वो खुद तो परेशान होता ही होता है, परिवार की भी नैया डुबा देता है। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में समझ लेते हैं। देखिए, कुछ उपाय मैं आपको जनरल उपाय बताऊंगा जिनको कोई भी कर सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शनि, बुध और राहु तीनों को एक साथ हमने करेक्ट करना है, यानी कि सही करना है।
आपके आसपास कहीं पर भी मिठाई की दुकान पे लड्डू मिल जाते होंगे, पीले लड्डू लीजिए चाहे बेसन के लड्डू लीजिए, कोई भी लड्डू मिले, ये लड्डू आप भिखारी को जरूर देते रहिए। इससे क्या होगा, आपका राहु, आपका शनि, आपका मंगल, आपका बुध, ये तीनों का एक सपोर्ट मिलकर यहाँ पर एक सही होगा। यहाँ पर शनि को हमने लोअर तबके के लोगों से डिनोट किया है, उनके साथ हमने जोड़ा है। यहाँ पर बुध का भी सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि लड्डू की गोलाई होती है। इन सब के ये एक छोटा सा उपाय है, यानी कि लड्डू जब जब मौका मिले आप भिखारी को देते रहें, और उनकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती, चाहे 1 दें, चाहे 1 किलो दें, चाहे 1 क्विंटल दें, जो आपका सामर्थ्य है उस अनुसार देते रहें। जब कभी भी शनि आपकी परेशानियां ज़्यादा क्रिएट करे तो सिंपल सा एक उपाय समझिए, जल में मिलने वाली मछली, यानी कि हमें जो उपाय करना है मछली से संबंधित करना है। चाहे तो आप चांदी से बनी हुई छोटी छोटी मछलियां ये जल प्रवाह करते रहें, या फिर आप 27 बादाम लेकर इनको जब भी मौका मिले शनिवार के दिन या तो जल प्रवाह करें, या फिर अपने धर्म स्थान जाके इन बादामों को, छिलके वाले जो साबुत बादाम होते हैं, इनको रख कर आया करें। और हिदायत के रूप में आपको क्या करना है, घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ें भैया निकाल दो, ये आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, और आपके जी का जंजाल कब बन जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। यानी कि आप उन चीज़ों पे धूल मिट्टी नहीं चढ़ा रहे हो, आप अपनी किस्मत पे धूल मिट्टी चढ़ा रहे हो। घर में जूतों को व्यवस्थित रखिए, सही ढंग से रखिए, जो इस्तेमाल के नहीं है उनको निकाल कर किसी मजदूर को दें, यानी कि लेबर को। नाव की कील, जो किश्ती होती है, नाव होती है, नौका होती है, उसकी कील लेकर अगर शनि के आपके ऐसे असर जाहिर हो रहे हैं जो बताए गए हैं, तो नाव की कील लेकर उसकी एक अंगूठी बनवा के मध्यमा यानी कि बीच की उंगली में धारण करें। अगर बुध भी कहीं मंदा है तो इसका एक बेस्ट उपाय ये है, जिसमें शनि और बुध दोनों करेक्ट होते हैं, स्टेनलेस स्टील का छल्ला आपने छोटी उंगली में धारण करना है, पर इसको विधिवत तरीके से धारण करें। जैसे कि एक छल्ला धारण करें, दूसरा छल्ला आपने एक और लेना है, जो ले जाके या तो मंदिर में जाके दान करें या फिर कहीं पर जल प्रवाह कर आएं। दोस्तों, आज की पोस्ट आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।